इसमें बात करेंगे कि इनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है ना। तो इसकी जो होती है 10 की घात -14 से 10 की घात -10 मीटर, ये इसकी तरंग दैर्ध्य है। और घात माइनस में है, इसका मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य निशा इधर किताब उताब न खोलो, सब लोग इधर देखो, सारा ध्यान दो। ये हो गया ठीक। अब ये -10 कहाँ आ जाएगा, इधर। ये 10 की घात कहाँ तक जाता है, -8 मीटर तक, है ना। मान लो आपसे परिभाषा पूछ दिया कि गामा किरण है क्या, तो उसकी पहचान तरंग दैर्ध्य से होती, सीधा बोल देंगे वह किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 10 की घात -14 से 10 की घात -10 मीटर है, वह गामा किरण है। माने इनकी परिभाषा इनके तरंग दैर्ध्य से हो जाएगी, ठीक है। अब फिर यहाँ पर यूवी किरण में आते हैं, ये 10 की घात -8 से 4 गुणे 10 की घात -7 मीटर तक रहता है। फिर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घात -7 से ये 7 गुणे 10 की घात -7 मीटर होता है। ये बहुत छोटा स्पेक्ट्रम होता है, देखो इसकी घातें नहीं बदली, 7 केवल संख्या बदली है ना। और इन सारी किरणों में से केवल दृश्य किरणें हैं जिनको हम देख सकते हैं, बाकी किरणों को देखा नहीं जा सकता है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं तो दिखाई नहीं देगा, मान लो तवा गर्म है और आपको पता ना चलेगा कि ये ठंडा है कि गर्म, आपको छूना पड़ता है तब पता चलता है, बाहर से पता नहीं चलता है देखने से, ठीक है। उसमें कौन सी किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। आप रिमोट से टीवी को चालू कर देते हो, ये भी अवरक्त किरणें होती हैं। क्या किरण जाते हुए दिखाई देती कि हाँ यहाँ घुस रही है, यहाँ चालू कर रही है, नहीं दिखाई देती। तो इन सभी किरणों में केवल आप किसको देख सकते हो, दृश्य किरण को देख सकते हो, बाकी किरणों को नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो अवरक्त का होगा तो ये हो जाएगा 7 गुणे 10 की घात -7 से ये हो जाता है 10 की घात -4 मीटर तक। और ये 10 की घात -4 मीटर से हो जाता है 10 की घात -3 मीटर तक। और ये 10 की घात -3 मीटर से नहीं, ये 1 है, ये 10 की घात 1 से लेकर के -1 से 10 की घात ये कहाँ तक जाता है, 4 मीटर। यहाँ घात प्लस हो जाती है। तो आप यहाँ पर ऐसे देखते जा रहे हो तो ये देखने में आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जा रहा है। कैसे जान गए कि बढ़ता है, इसकी घात घट रही है ना, माइनस में घात छोटी होती है और जब घात ऐसे जाती है तो घात क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये बढ़ना ऐसे समझो कि ये -14 ज्यादा है कि -10, -10 ज्यादा है, ठीक। माइनस वाली संख्या में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, हाँ ठीक है। तो ये तरंग दैर्ध्य का कैसा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम। अब आपसे यही पूछ दिया जाए कि अवरक्त किरणें किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें, हाँ वे विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनकी तरंग दैर्ध्य 7 गुणे 10 की घात -7 से 10 की घात -4 मीटर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अवरक्त। समझ में आ गया। तो इस तरह से परिभाषा है। कभी कभी इनकी आवृत्ति पूछ देता है, मैं यहाँ आवृत्ति नहीं बताता हूं पर आवृत्ति के निकालने का तरीका बता देता हूं कि कैसे आवृत्ति निकालते हैं। हालांकि जब डेरिवेटिव वो व्यंजक करेंगे तो उसमें देख लेंगे। ये होता है न्यू इक्वल टू C/λ। अब मुझे जैसे इसकी आवृत्ति निकालना है तो ऐसे यही सूत्र लगा देंगे, देख लो। तो यहाँ पर C का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 और लैम्डा का मान कितना है, यहाँ दिया है 10 की घात -14, है ना। हाँ तो ये 10 की घात क्या है, -14। अब इस 10 की घात को ऊपर भेजोगे तो यह हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 22। ये 14 8 जोड़ा ना जाएगा भाई, ये -14 है, ऊपर जाएगा तो +14 हो जाएगा। तो 10 की घात 8 पहले से है और ये 14 और चला गया तो 10 की घात क्या हो गया, 22, ठीक है। से कहाँ तक जाएगा, 3 गुणे 10 की घात, इसमें भी 8 जोड़ दो यार, कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा कितना, 18 हर्ट्ज। इस तरह से इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। फिर से देखो, अभी कंफ्यूजन में हो गए ना, फिर से चलो तो इसका निकलवा के बताओ मुझे, क्या लिखूं सबसे पहले इसके लिए, 3 गुणे 10 की घात 8, ये C का मान हो गया इस सूत्र के हिसाब से। लैम्डा का मान कहाँ रहेगा, हाँ तो एक बार लैम्डा ये वाला रखेंगे, एक बार ये वाला लिखेंगे। तो पहले इसको लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -10। और थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ क्योंकि पिछली बार आपको समझ में नहीं रहा। 10 की घात 8 हो गया, ये -10 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, +10। तो ये कितना आया, 3 गुणे 10 की घात 18। फिर इसका करेंगे, मान लो ये 10 की घात क्या है, -8। अब यहाँ क्या लिखोगे, -8, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8। तो ये कहाँ तक गया, 3 गुणे 10 की घात 16 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर
आवृत्ति को बना सकते हो आप। तो आवृत्ति भी मैं यहाँ पर अलग से नहीं बता रहा हूँ, आपको तरंग दैर्ध्य तैयार करना है, तरंग दैर्ध्य से आप इसमें क्या निकालोगे, आवृत्ति निकालोगे। समझ में आया? एक बार इसको याद करो, फिर इसको पूछेंगे एक बार। तो 10 की घात -14 से -10, -10 से -8, -8 से ये हो गया 10 की घात 4 गुणे 10 की घात -7, और 4 गुणे 10 की घात -7 से 7 गुणे 10 की घात -7, 7 गुणे 10 की घात -7 से -4 तक, -4 से -1 तक, -1 से ये +4 तक जाएगा। ठीक है, सुना लो एक